अस्सलाम वालेकुम, हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून। जो जिस समय इस वीडियो को देख रहा है उस टाइम का नमस्ते। तो आज का क्लासिफिकेशन है पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस किस तरह से ट्रांसलेट किए जाते हैं। आज इंग्लिश ट्रांसलेशन कोर्स का 5वां क्लास है। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वो इससे पहले की चारों क्लासेस देख लें ताकि आपको बेसिक से, और पहला क्लास तो ज़रूर देखें ताकि आपको बेसिक से इन्फॉर्मेशन मिले, यानी कि बेसिक से आपको समझ में आए कि किस तरह सेंटेंसेस बनते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए क्लास शुरू करते हैं। तो सेंटेंस है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ने से पहले हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पर को फोकस करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की क्या पहचान थी? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान थी जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं वे सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और आपका चल रहा है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी कि पास्ट तो है, पास्ट जैसे कहते हैं बीता हुआ समय, बीता हुआ तो है लेकिन कंटिन्यू चल रहा है, यानी कि कोई काम हुआ है, पास्ट में हुआ है पर उसका असर अभी तक है। तो ये होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है? पास्ट का मतलब होता है बीता हुआ समय, और कॉन्टिन्यूअस यानी कि कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यू से बना है। कॉन्टिन्यू का मतलब होता है चल रहा होता है, उसे कॉन्टिन्यू कहते हैं। तो पास्ट का कोई भी काम शुरू हुआ है वो अब तक चल रहा है लेकिन टाइम ना दिया गया हो तो उस ऐसे सेंटेंसों को कहते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो अभी अभी यानी कि प्रेजेंट में ही शुरू हुआ हो और अभी चल रहा हो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान थी जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं वे सेंटेंसेस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। लेकिन पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होगी? है की जगह था आ जाएगा। तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं आदि शब्द आते हैं। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं वे सेंटेंसेस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। तो इतना तो आप सभी को समझ में आया ही होगा। अब चलते हैं, जैसा कि मैंने क्लास 1 में बताया था कि सारा खेल जो होता है सेंटेंसेस का वो वर्ब पर होता है। वर्ब दो तरह की होती है, एक होती है हेल्पिंग वर्ब और दूसरी होती है मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब तो हमें याद थी इज, एम, आर, पर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होगी वाज, वर। वाज जो है एक वचन कर्ता के साथ लगेगा, लेकिन वर बहुवचन कर्ता के साथ लगता है। तो ध्यान देना है, अगर सेंटेंस में कर्ता एक वचन का है तो वाज लगाना है, कर्ता बहुवचन का है तो वर लगाना है। लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसों में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते थे क्योंकि इसके लास्ट में रहा है। जो चीज़ कंटिन्यू चलती है ना उसमें वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं, यानी कि वर्ब के लास्ट में आईएनजी जोड़ देते हैं। इस टाइप का सेंटेंस पॉजिटिव हो यानी कि सकारात्मक वाक्य हो तो किस तरह से बनाएंगे? पहले ही क्लास में मैंने बताया था जब सेंटेंस शुरू करते हैं तो हम पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। और वर्ब दो तरह की होती है, सेंटेंस के हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं और फिर उसके बाद वर्ब लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर उसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है वाज, वर।
वो कर्ता के अनुसार यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज, अगर प्लूरल है तो वर का यूज़ करेंगे। फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे। इस तरह से हमें पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक वाक्य बनाना है, पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने हैं। अगर निगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं हर सेंटेंसों में। तो सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर वर्ब के तुरंत बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। इंट्रोगेटिव है, प्रश्नवाचक वाक्य है, तो हमें हेल्पिंग वर्ब पहले लिख देते हैं। तो वाज या वर को हम पहले लिख देंगे। सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर भी हम सब्जेक्ट के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर प्लस सब्जेक्ट, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव निगेटिव है यानी कि सेंटेंस प्रश्नवाचक भी है और निगेटिव भी है, नकारात्मक भी है, जैसे कि क्या तुम खाना नहीं खा रहे थे, तो इस टाइप के वाक्य में नॉट हम कहाँ पर लगाएंगे? तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, हेल्पिंग वर्ब, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का यूज़ करेंगे, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। मैं यहाँ पर लिख के इसलिए समझा रही हूँ आपको, ताकि आप लोग कोई भी बुक यानी कि कोई भी नोटबुक लेकर उसे नोट करें, ताकि और जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा सेंटेंसेस आपको बनाने आएंगे और उतनी ही स्पीड से आप ट्रांसलेशन कर लेंगे। तो प्रैक्टिस करने के लिए कोई भी बुक आप ले लीजिए, और अगर आपके पास कोई बुक नहीं है तो अपने मन से ही वाक्य बनाना शुरू कर दीजिए। और जितने भी मीनिंग नहीं आती है या जो सेंटेंस नहीं बन रहा है उसे कमेंट कीजिए। पास्ट परफेक्ट टेंस कैसे बनाना है? तो पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए इससे पहले की वीडियो में मैं यानी कि क्लास 4 में मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाया था। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान थी जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं। लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है पास्ट की, यानी कि जो बीत चुका है। तो हम चुका है की जगह चुका था कर देंगे। तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, कामा चुकी थी, कामा चुके थे, और यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं लिया था, दिया था। आदि शब्द आते हैं, वे सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस के कहलाते हैं। ध्यान दीजिए, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं, वे सेंटेंसेस पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब थी हैज। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से गया पास्ट परफेक्ट में, तो हेल्पिंग वर्ब भी पास्ट की होनी चाहिए। तो हैज का पास्ट होता है हैड, यानी कि हैज की सेकेंड फॉर्म होती है हैड। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होगी हैड। चाहे कर्ता एक वचन हो, चाहे कर्ता बहुवचन हो, लेकिन हमें हेल्पिंग वर्ब हैड ही लगानी है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या था, यानी कि परफेक्ट के जितने भी सेंटेंसेस होते हैं उनमें कुल 3 तरह के सेंटेंस होते हैं। एक तो होता है प्रेजेंट परफेक्ट का, एक होता है पास्ट परफेक्ट का, एक होता है फ्यूचर परफेक्ट का। तो प्रेजेंट परफेक्ट में भी
हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, पास्ट परफेक्ट में भी हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं और फ्यूचर परफेक्ट में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाते हैं। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब तो हमें पता हो गई हैड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। और जैसे जिस तरह हम सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर हमने बताया था पहली क्लास में, सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, उसी तरह यहाँ पर भी हम स्ट्रक्चर बना लेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, पर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब एक ही है, इसलिए यहाँ पर हम कोई भी करता हो या एक वचन हो या बहुवचन हो तो हम हेल्पिंग वर्ब हैड ही लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। अगर निगेटिव सेंटेंस है, वो चाहे परफेक्ट का है, चाहे इंडेफिनिट का है, चाहे कॉन्टिन्यूअस का है, चाहे पास्ट फ्यूचर, यानी कि कोई भी हो, अगर निगेटिव है तो हम तुरंत हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा सब्जेक्ट फिर हेड के तुरंत बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आते हैं, तो हम यहाँ पर पहले यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट। अगर निगेटिव इंट्रोगेटिव यानी कि निगेटिव भी है और इंट्रोगेटिव भी है, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य है, जैसे कि प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य है जैसे कि वह खाना नहीं खा चुका था, इस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो इसमें हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं, पहले हम लिखेंगे हैड, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर हम तुरंत नॉट का यूज़ करेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर इतनी बात तो आपको समझ में आई ही होगी कि निगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख देंगे, और अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट फिर नॉट का प्रयोग करेंगे। पहला सेंटेंस है तुम हमारी सहायता कर रहे थे, तो ये सेंटेंस है पास्ट कॉन्टिन्यूअस का, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में है रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, तो यहाँ पर है रहे थे, तो ये है पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सिंपल वाक्य है, यानी कि पॉजिटिव वाक्य है। पॉजिटिव वाक्यों को कैसे बनाते हैं, सबसे पहले लिखते थे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है तुम की हो जाएगी यू, और फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब थी वाज वर, एक वचनकर्ता के साथ वाज का प्रयोग करते थे, बहुवचनकर्ता के साथ वर का, तो ये यू जो है बहुवचन है तो यू के साथ वर लगेगा। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म। वर्ब क्या है, सहायता करना यानी कि मदद करना, इसकी होती है हेल्प। तो कॉन्टिन्यूअस का है तो हो जाएगा हेल्पिंग। हमारी की मीनिंग होती है अस, तो सेंटेंस हो गया यू वर हेल्पिंग अस। दूसरा है कुत्ते भौंक नहीं रहे थे, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, डॉग, द डॉग। अब यहाँ पर डॉग नहीं डॉग्स है, यानी कि कुत्ते बहुत हैं, तो यहाँ पर लगेगा वर के बाद निगेटिव है इसलिए नॉट का प्रयोग करेंगे। भौंकने की होती है बार्क। कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है इसलिए हम आईएनजी लगाएंगे, तो हो जाएगा बार्किंग। तीसरा सेंटेंस है क्या तुम्हारा भाई घड़ी खरीद रहा है, ये प्रश्नवाचक वाक्य है। जब भी प्रश्नवाचक वाक्य होता है तो हेल्पिंग वर्ब पहले लगाते हैं। तुम्हारा भाई एक है, एक वचन करता है, तो इसलिए हम लगाएंगे वॉज। योर ब्रदर, खरीदने की होती है बाई, कॉन्टिन्यूअस है तो ये हो जाएगा बाइंग द वॉच। नौकर दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा था, तो यहाँ पर सेंटेंस के बीच में आया है प्रश्नवाचक शब्द, तो क्यों है, क्यों की स्पेलिंग होती है वाई।
नौकर एक वचन करता है, तो नौकर एक है तो यहाँ पर लगाएंगे वाई वाज। द सर्वेंट, द सर्वेंट हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हम नॉट का यूज़ करते हैं, तो उसके बाद खोलने की होती है ओपन, तो ये हो जाएगा ओपनिंग द डोर। सेंटेंस है विद्यार्थी जा चुका था। जैसे ही हमने देखा चुका था, हमें पता चला कि यह टेंस पास्ट परफेक्ट का है, पास्ट परफेक्ट का सिंपल वाक्य है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे विद्यार्थी, द स्टूडेंट, द स्टूडेंट्स। तो ये पास्ट परफेक्ट का है तो इसलिए इसमें लगाएंगे हैड। जाने की होती है गो, गो का थर्ड फॉर्म होता है गोन। वे कल रात तक नहीं आए थे, तो वे की होगी दे। और बाकी है पास्ट परफेक्ट का, इसलिए लगाया हैड। हैड के बाद तुरंत लगाया नोट की। आने की होती है कम, और कम की थर्ड फॉर्म होती है कम। कम टिल, टिल यानी कि तक, और कल रात तक यानी कि बीता हुआ कल है लास्ट नाइट। अगला सेंटेंस है क्या सूर्य छुप गया था। तो पहले हम लगाएंगे हैड द सन। छुपने की होती है सेट। क्या पायल पूजा नहीं कर चुकी थी, तो ये पास्ट परफेक्ट का टेंस है। सबसे पहले लिखेंगे हैड, हैड पायल। सेंटेंस है इंट्रोगेटिव निगेटिव, तो पायल के बाद हम नॉट का यूज करेंगे। पूजा करने की होती है वर्शिप। वर्शिप का सेकेंड थर्ड फॉर्म होता है वर्शिप्ड। तो ये हो गया हैड पायल नॉट वर्शिप्ड, यानी कि क्या पायल पूजा नहीं कर चुकी थी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर चैनल पर नए हैं।